स्पिरिचुअल चैनल सुसत्य वचन में आप तमाम भक्तों को एसके चौधरी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम एक हकीकत प्रेम कथा की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पत्नी से ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। साथियों, हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना है कि पत्नी से अधिक लगाव हमें क्या देती है, हम इसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं एक प्रेम कथा, जो कि तुलसीदास एवं रत्नावली की प्रेम कथा है। तो आइए सुनते हैं प्रेम कहानी। भक्तों, बहुत पहले की बात है। एक तुलसी नामक बालक था, जो कि देखने में बहुत ही हट्टा कट्ठा था। जिनका नाम तुलसी था, उनका मुख्य काम गाय चराना था। वो प्रत्येक दिन सुबह में अपने गायों को लेकर मैदान में जाते, वहाँ गायों को चराकर फिर अपने घर शाम को वापस आ जाया करते थे। प्रत्येक दिन की यही क्रियाकलाप तुलसी का था। तुलसी धीरे धीरे बड़े हुए, उनमें जवानी आई। उसके पश्चात तुलसी का विवाह कर दिया गया। तुलसी का विवाह एक रत्नावली सुकन्या के साथ हुई। शादी के बाद तुलसी का जीवन बहुत ही खुशमय तरीके से गुजर रही थी। तुलसी बहुत खुश थी और वे अब अपने काम को और भी मन लगाकर किया करते थे। सुबह में खाना पीना खाकर वो अपने गायों को मैदान में ले जाते, हर दिन वहाँ गायों को चराते और शाम को फिर अपने कुटिया वापस आ जाया करते थे। इसी तरह बड़े चैन की जिंदगी तुलसी काट रहे थे। इसी तरह कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। अब इच्छा हुई रत्नावली की कि हम अपनी स्वामी से कुछ कहें। एक दिन की बात है, तुलसी और रत्नावली एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। उसी समय रत्नावली तुलसी से कहती है, हे स्वामी, आपका आदेश हो तो हम कुछ कहें। तो तुलसी कहते हैं, हाँ बोलो कन्या, क्यों नहीं। हे स्वामी, मेरे आए कई महीने हो गए और नई नवेली हूँ, अपने माता पिता को छोड़कर आई हूँ, तो मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। हे स्वामी, हमारी इच्छा है कि हम कुछ दिनों के लिए हम अपने माता पिता के पास मायके चले जाएं। अब तुलसी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। रत्नावली से वो बहुत प्रेम करते थे। रत्नावली को देखे बिना उनका एक भी दिन नहीं कट पाता था। जब तक वो उनसे बातें नहीं करते, उनको नहीं देखते, वो बेचैन हो जाया करते थे। मैदान में जब तक गाय चरा करती थी, तब तक वो समय शाम होने का इंतजार करते रहते, कब शाम हो जाए और मैं अपनी कुटिया वापस जाऊं और अपनी अर्धांगिनी का चेहरा देख लूं। जब तुलसी ये सुने कि रत्नावली अब कुछ दिनों के लिए मायके जाने वाली है, तो तुलसी को बहुत दुख हुआ। तुलसी बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे अर्धांगिनी, मेरा तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं कटेगा, हम कैसे जी पाएंगे। हे अर्धांगिनी, आप यही रहे, हमारे पास ही रहे। रत्नावली कहती है, हे स्वामी, मुझे सचमुच अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मैं ज़्यादा दिन अपने माता पिता के पास नहीं रुकूंगी। हे स्वामी, हम पर विश्वास करें, हम बहुत जल्द अपने माता पिता से मिलकर फिर आपके पास वापस आ जाएंगे। हर व्यक्ति को जैसे अपने अर्धांगिनी के निकट मजबूर हो जाना पड़ता है, तुलसी भी रत्नावली के आगे मजबूर हो गए। बहुत देर तक वो मौन रहे और सोचने समझने के बाद अंततः उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने कहा, हे अर्धांगिनी, आप जाएं, वहाँ मिलकर आप तुरंत वापस मेरे पास जरूर आ जाएंगे। रत्नावली काफ़ी खुश हो गई। उसी दिन रत्नावली ने पूरी तैयारी कर ली, अपने माता पिता से मिलने चले जाना है। सुबह हुई। प्रत्येक दिन की तरह तुलसी, जो अपने गायों को चराने के लिए जाया करते थे, अपने काम पर चले गए। अब रत्नावली अपने सारी तैयारियों के साथ अपने मायके चली गई। दिन कटा, किसी तरह शाम हुई। शाम होने के बाद तुलसी अपना कुटिया वापस आए। यहाँ आने के बाद देखते हैं तो रत्नावली नहीं है। काफ़ी मन व्याकुल हो उठा उनका। ये तो बात सच थी
कि एक पल भी कटना उनका मुश्किल था, लेकिन बेचारे क्या करते, उन्होंने ही तो हाँ कर दी थी, जिसके कारण रत्नावली अपने माता पिता के पास चली गई थी। बेचारे क्या करते, किसी तरह उस रात को अपना रात काट लिए। फिर सुबह हुई। सुबह होने के बाद फिर तुलसी प्रत्येक दिन की तरह अपने काम पर चले गए। उनका जी नहीं लग रहा था। किसी तरह शाम हुई। शाम होने के बाद वो अपना कुटिया वापस आए। यहाँ आने के बाद उनका द्वार बंद था। बेचारे द्वार पर ही बैठ गए। उनका जी नहीं लग रहा था, मन व्याकुल हो रहा था। क्या करते, सोचने समझने के बाद जब उनका मन बिल्कुल व्याकुल हो गया, अंत समय में उन्होंने निर्णय लिया, अब मुझे रत्नावली को देखे बिना नहीं रहा जाएगा, मेरी रातें नहीं गुजर पाएगी। बेचारे क्या करते, रात काफी हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने न आगे सोचा और न पीछे सोचा और चल दिए अपनी अर्धांगिनी रत्नावली से मिलने। जब निकल पड़े तो रास्ते में जाने के बाद बारिश शुरू हो गई। भयानक बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ लबालब पानी ही भर गया था, लेकिन तुलसी को तो अपनी अर्धांगिनी से मिलना था। वो नहीं रुके। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो, हमें तो अपने रत्नावली से मिलना ही है। रत्नावली के घर पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी थी। वो बेचारे क्या करते, नदी किनारे खड़े थे। तुलसी जो कि रत्नावली के प्रेम में इतना पागल थे कि उन्हें रत्नावली के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तुलसी बहुत खुश हो गए, मन ही मन गदगद हो गए। उन्होंने सोचा तो मुझे आने के लिए रत्नावली ने नदी में नाव भेज दिया है। जिसे उन्होंने नाव समझ रखा था, उस पर सवार हो गए और सवार होकर वो नदी पार कर गए। नदी पार कर फिर रत्नावली के मायके की तरफ चल दिए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो करते तो करते क्या, उन्हें तो अपनी अर्धांगिनी से मिलना था। वो चोर की तरह इधर उधर झांक रहे थे। कहीं रत्ना मेरे इंतजार में कहीं न कहीं से जरूर मुझे देखती होगी। तुलसी को लग रहा था कि रत्नावली को भी मुझसे बहुत प्रेम है, वो भी मेरे तरह ही मेरे लिए बहुत व्याकुल होगी। कहीं न कहीं से छुपकर वो मेरा इंतजार जरूर करती होगी। इसलिए तुलसी सभी दरवाजे पर जाकर देखा करते थे कि कहीं रत्नावली छुपकर तो नहीं मेरा इंतजार कर रही है। चारों तरफ देखने के बाद उन्हें कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं मिला। अब बेचारे मंजिल से बस थोड़ा सा ही पीछे थे। देखते ही देखते एक लंबा सा लटका हुआ रस्सी सामान मिला। तुलसी बहुत खुश हो गए। वो कहे, अरे वाह, ये क्या बात है, सचमुच रत्नावली ने मुझे छत पर आने के लिए एक मोटा सा रस्सी लटका दिया है। शायद मेरे लिए ही वो लटकाई है। मुझे ये पकड़ लेना है और ऊपर के महल में प्रवेश कर जाना है। तुलसी वही किए। वो जो लटका हुआ था वो कुछ और नहीं दोस्तों, काला नाग था। लेकिन तुलसी रत्नावली के प्रेम में इतना पागल हो चुके थे कि उनको सिर्फ रत्नावली के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उन्हें कुछ भी रत्नावली से संबंधित चीजें ही दिखाई दे रही थी। तुलसी उस काले नाग के पीछे वाले भाग पकड़कर और ऊपर के महल तक चले गए। वहां जाने के बाद तुलसी देखते हैं कि एक कमरे में दीप जल रही है। तब जाकर तुलसी कहते हैं कि अरे वाह, क्या बात है, सचमुच दीप जलाकर रत्नावली मेरा ही इंतजार कर रही है। कितना खुश नसीब हूँ मैं, मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। इस आधी रात को मेरी पत्नी मेरा ही इंतजार कर रही है। किसी तरह तुलसी रत्नावली के कमरे के दरवाजे के निकट गए। वहां जाकर कहते हैं, रत्नावली, हे रत्नावली, मैं आ गया हूँ। रत्नावली, मैं आ गया हूँ, दरवाजे खोलो। जब बाहर से कुछ आवाज रत्नावली की कानों में गई तो रत्नावली चौंक गई। अंदर से ही आवाज लगाती है, कौन, मेरे दरवाजे पर कौन? तुलसी कहते हैं, हे रत्नावली, हे अर्धांगिनी, मैं वही हूँ जिसका आप इस आधी रात में, इस अंधेरी रात में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रत्नावली को लगा कि अरे ये तो तुलसी की आवाज है। रत्नावली उठी और अपना दरवाजा खोल दी। दरवाजा खुलते ही तुलसी रत्नावली के कमरे में प्रवेश कर गए। अब रत्नावली पूछती है कि अरे इतनी आधी रात को आने की क्या जरूरत थी, आपको आना ही था तो कल आते। तुलसी कहते हैं,
हे अर्धांगिनी, आप तो जानते हैं कि हम आपके प्रेम के कितने दीवाने हैं। आप तो जानते हैं कि हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। हे अर्धांगिनी, मैंने अपने दिल को बहुत समझाया। जब ये दिल नहीं माना तो आधी रात को मैंने अपना घर छोड़कर आपसे मिलने चले आया। इतना सुनने के बाद रत्नावली कहती है, लेकिन आप कल भी तो आ सकते थे। तुलसी कहते हैं, हे अर्धांगिनी, आप भी तो मेरे इंतजार में थी। आप भी तो मेरे लिए व्याकुल थी। आप भी तो मेरे लिए नदी में नाव भेजी थी। आप भी तो मेरे लिए ऊपर के महल में आने के लिए एक मोटे रस्सी का इंतजाम कर रखी थी। इन सभी बातों को सुनकर रत्नावली चौंक गई। अरे मैंने तो कोई नाव नहीं भेजी थी। भला रात में कोई नाव चला करता है क्या? जरूर कोई न कोई लाश रहा होगा। मैंने कोई नाव नहीं भेजी थी। आपने लाश पर सवारी करके यहाँ तक पहुँचा है। तुलसी कहते हैं, ठीक है, माना कि वो लाश रहा होगा, लेकिन आपने ही तो ऊपर के महल में आने के लिए रस्सी का इंतजाम कर रखा था। फिर रत्नावली कहती है, कौन रस्सी, कहाँ है? तुलसी कहते हैं, तो आप ही देख लीजिए। जब रत्नावली बाहर की तरफ देखती है तो एक काला नाग उनको दिखाई देता है। अब रत्नावली कहती है, हे प्रभु, कब इनको ज्ञान मिलेगा? वो कहती है, अरे आप अंधे हो चुके हैं क्या? आपको दिखाई नहीं दिया? ये देखिए, ये तो काला नाग है। आप इसे ही पकड़कर आ गए ऊपर। वो तो ईश्वर का लाख लाख कृपा था। भगवान श्री राम की कृपा थी आप पर, जो आपको बाल बाल बचा लिए। इस काला नाग ने आपको डसा नहीं। आप सचमुच पागल हो चुके हैं। इन सभी बातों को सोचकर रत्नावली बहुत गुस्से में आ गई और उसी समय वो तुलसी से कहते हैं, आपने जो ये कार्य किया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। जितना लगन आपको मेरे लिए है, उतना ही लगन अगर भगवान श्री राम के लिए होता आपका, तो आपका बेड़ा पार लग जाता। आपको मोह रखना है, आपको प्रेम करना है, तो आप भगवान श्री राम से करो। छोड़ दो, मुझे आपके पास नहीं जाना है। आप बिल्कुल अंधे हो चुके हो। इन सभी बातों को सुनकर तुलसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें भी गुस्सा आया और कुछ देर के लिए ठहरे और फिर कहते हैं, तो ठीक है, मैं चलता हूँ उन्हीं श्री राम के पास जहाँ से मुझे मुक्ति मिलेगी और मेरा बेड़ा पार होगा। उसी वक्त तुलसी वहाँ से चल दिए। वहाँ से आने के बाद तुलसी कुछ समय के लिए चिंतित रहे, लेकिन उन्हें तो अपनी अर्धांगिनी रत्नावली को कुछ करके दिखाना था। अब वो जंगल में चले गए और वे भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। बहुत दिन तपस्या करने के बाद तुलसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे इतने महान बन गए, इतने महान बन गए कि अब उनका नाम तुलसी नहीं, तुलसीदास हो गया। यानी एक महान संत बन गए, तुलसीदास। तो कहने का अर्थ ये है कि आजकल की जितनी भी महिलाएं हैं, वो हर महिलाएं यही चाहती है कि मेरे पति सबसे ज़्यादा प्रेम हमसे ही करे। किसी भी महिला के पति अपनी पत्नी से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो महिला अपने आप को उतना ही सौभाग्यवती समझती है। लेकिन वो भी एक पत्नी थी, वो भी एक अर्धांगिनी थी, जिनका नाम था रत्नावली, जिनसे तुलसी इतना प्रेम करते थे। लेकिन उस प्रेम के लिए रत्नावली खुश नहीं हुई। वो समझ गए कि हद से ज़्यादा अगर ये मुझसे प्रेम करेंगे तो वो जिंदगी के मोह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सांसारिक ज्ञान का निखार उनमें नहीं आ पाएगा। वो सांसारिकता से दूर होते चले जाएंगे। और उन्होंने ऐसा सबक दिया कि तुलसी तुलसीदास हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि सच में कहा गया है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ जरूर होता है। तो इस तरह से तुलसी महान संत तुलसीदास हो गए और बाद में चलकर वो पूजनीय भी हुए। तो इस तरह से ये कहानी यही समाप्त हुई। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर कमेंट जरूर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।